13 सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में r बराबर P1, P2 जहाँ P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय में, मतलब यहाँ पर बहुभुजों का समुच्चय है तो यहाँ पर त्रिभुज भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज है, पंचभुज भी एक बहुभुज है, षठभुज भी एक बहुभुज है। तो यहाँ पर बहुभुज का मतलब जिनकी बहुत सारी भुजाएं होती है, तो ऐसे तो अनंत हो सकते हैं। और यहाँ पर दो बहुभुज P1 तथा P2 एक दूसरे से संबंधित तभी माने जाते हैं जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो यहाँ पर त्रिभुज से ही संबंधित माना जाएगा क्योंकि इसमें और इसमें भुजाओं की संख्या समान है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि अब संबंध R एक तुल्यता संबंध है तथा हमें इसमें 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। पहले संबंध R की एक तुल्यता संबंध है, इसे हम हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है R बराबर P1, P2 जहाँ P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो फिर P1 और P1 एक ही बहुभुज है तो इनकी भुजाओं की संख्या समान होगी, जिसका मतलब है कि यहाँ पर P1, R का अवयव है अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर P1, R का अवयव है अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सममित है या फिर नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ P1, P2 R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि P2, P1 R का अवयव है। तो यहाँ पर P1, P2 भी R का अवयव है और इसका उल्टा P2, P1 भी R का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R सममित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R सममित है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर P1, P2 R का अवयव है तथा P2, P3 भी R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा इसका मतलब है कि P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर P1 की भुजाओं की संख्या बराबर है P2 की भुजाओं की संख्या से। इस तरह से P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है P3 की भुजाओं की संख्या से। तो यहाँ पर जब ये तीनों बराबर हैं तो P1 की भुजाओं की संख्या P3 के भुजाओं की संख्या के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि P1, P3 R का अवयव है। तो यहाँ पर P1, P2 भी R का अवयव है, P2, P3 भी R का अवयव है और P1, P3 भी R का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। और यहाँ पर 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर संबंध इस प्रकार है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों से संबंधित माना जाएगा क्योंकि समकोण त्रिभुज और त्रिभुज में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। भले ही उनकी भुजाओं की लंबाई अलग हो लेकिन उनकी भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी दो बहुभुज एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों का समुच्चय भुजाओं 3, 4 और 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।